इस लाइन का नाम होता है 2n पाई, इसका नाम होता है 2n प्लस 1 पाई, इसका नाम होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ये दोनों को मिला के बोलना होता है तो n पाई, और इन दोनों को मिला के बोलना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, साइन के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा। कॉस के बारे में यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, और इस पे 0 होता है, इस पे 0 होता है। तो क्वेश्चन बनाते समय मान लो कि अगर आ गया कि साइन थीटा 0, पहले इसकी बात कर लेते हैं। साइन थीटा यहाँ 0 है, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन थीटा -1 है, थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब साइन थीटा प्लस -1 है, मतलब ये वाला लाइन, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कॉस थीटा 0 है, कॉस 0 होता है इस लाइन पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कॉस थीटा 1 आ गया तो थीटा इक्वल टू 2n पाई। कॉस थीटा -1 हो गया, यहाँ पे -1, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब कॉस थीटा या तो 1 या -1, इस लाइन पे इसका नाम है थीटा इक्वल टू n पाई। इसके अलावा क्वेश्चन बनाते समय ओबियस है, tan थीटा अगर 0 आ गया, tan वहीं पे 0 होगा जहां पे साइन 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई कहेंगे। क्वेश्चन बनाते समय ऐसा आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और हर में ये लिखना जरूरी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सब में लिखना जरूरी है ये। तो क्वेश्चन बनाते समय ऐसा आता है। इसके अलावा अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके या तो इसको साइन में चेंज कर लेंगे या कॉस में चेंज कर लेंगे, तब बनाते हैं। मतलब रूल है डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आती है, सी का जो मॉड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन मिलता है बच्चे। बाकी आप क्वेश्चन बनाते समय ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसलिए ये ध्यान में रहना चाहिए। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं बच्चे। पांच ठीक ठाक क्वेश्चन इसके लेते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले उसी की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया इंटीजर का, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। द नंबर ऑफ
distinct solutions of the equation 5/4 cos स्क्वायर 2x है प्लस cos का पावर 4 प्लस sin का पावर 4 प्लस cos का पावर 6 प्लस sin का पावर 6 is equal to 2 in the interval 0 से लेकर 2 पाई इज। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। दस क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले cos का पावर 4 प्लस sin का पावर 4 को आप जानते हो, सिंप्लीफाई के बाद लिखते हो 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फिर cos का पावर 6 प्लस sin के पावर 6 को लिखते हो 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 5/4 cos स्क्वायर 2x और ये दोनों मिलके ये बन गया 2 - 5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। 4 से डिवाइड करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, फोर से डिवाइड किया तो इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5/4 कॉमन हो गया, cos स्क्वायर 2x आया माइनस sin स्क्वायर 2x आया। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो इससे ये आ गया cos 4x बन गया इज इक्वल टू 0। cos 4x 0, तो cos 0 होता है इस लाइन पे, इस लाइन का नाम है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 2n + 1 π/2 हो गया। तो x की वैल्यू 2n + 1 π/8 हो जाएगा बच्चे। n की डिफरेंट वैल्यू रख के हम 0 से 2 पाई के बीच में आंसर निकाल लेंगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। n 0 रखोगे तो π/8 मिलेगा, 1 रखोगे तो 3 π/8, फिर 5 π/8, 7 π/8, 9 π/8, 11 π/8, 13 π/8 और 15 π/8। 17 π/8 लोगे तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 हो गया। विकास कौशिक, आपका ऑडियो ऑन है। विकास कौशिक, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 आ गए बच्चे। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने फॉर्मूला यूज किया। cos का पावर 4 प्लस sin का पावर 4, cos का पावर 6 प्लस sin का पावर 6 का ये दो फार्मूला, और cos थीटा जैसे 0 होगा तो थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसका यूज कर लोगे बच्चे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हम लेते हैं क्वेश्चन 28 सी सेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। लेट एस है सेट जिसमें x बिलोंगिंग टू -π से पाई है एक रोटेशन, -π से पाई एक रोटेशन ये वाला होगा -π से पाई, पाई और -π को छोड़ के, सच दैट कि x इसमें आपको नहीं लेना है 0 और ±π/2। इस सेट में वही x रखा गया है। तो द सम ऑफ ऑल
distinct solutions of the equation रूट 3 sec x है प्लस cosec x है प्लस 2 tan x माइनस cot x है इज इक्वल टू 0 इन द सेट s इज इक्वल टू, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना माइनस पाई से पाई के बीच में। आप जीरो नहीं ले सकते हो क्योंकि वहां पे कॉसेक अनडिफाइन हो जाता है, कॉट अनडिफाइन हो जाता है, और प्लस माइनस पाई बाई 2 पे tan और sec दोनों अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए ये तीनों हटाया हुआ है। तो इस इक्वेशन का इसमें नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन आएंगे, जो भी सॉल्यूशन आएंगे, तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन है -7 पाई/9, उसके बाद है -2 पाई/9, फिर 0 है और 5 पाई/9 है। तो यहाँ पे देखो sec cosec tan cot है, तो आप इसको sin cos में बदल लो बच्चे। सबसे पहले इसको sin cos में बदल लो, इस इक्वेशन को दोबारा हम लिख लेते हैं, रूट 3 sec x प्लस cosec x है 2 टाइम्स tan x माइनस cot x इज इक्वल टू 0 है। तो ये लिख लिया रूट 3 बाई cos x, ये 1 बाई sin x लिख दिया, ये 2, ये sin बाई cos है माइनस cos बाई sin है इज इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया रूट 3 sin x प्लस cos x हो गया, और नीचे ये sin x cos x हो गया। इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 cos x बाई sin x है माइनस sin x बाई cos x है, और रूट 3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, नीचे साइन कॉस आएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x ना ही 0 है ना ही प्लस माइनस पाई/2 है, मतलब ना ही cos 0 है ना ही साइन 0 है, तो आप कैंसिल कर लोगे और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x आ जाएगा बच्चे। ये 2 को ले आ जाके ऐसे भी देखो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो cos x बाई 2 रूट 3 बाई 2 साइन x इज इक्वल टू cos 2x आ गया। और cos x इंटू cos पाई बाई 3 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 2x लिख दिया। यहां से आ गया cos x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 2x। सिंप्लीफाई करके ये बन गया बच्चे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x आ जाएगा। पहले प्लस साइन कंसीडर करते हैं बच्चे, प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो हमारे पास है x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x है, और x की जो वैल्यू हो गई ये माइनस पाई बाई 3 माइनस 2n पाई हो गई, ठीक है। अब n की डिफरेंट वैल्यू देके माइनस पाई से प्लस पाई में निकाल लेते हैं, ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई इस इंटरवल में निकाल लेते हैं बच्चे। तो n 0 देंगे तो माइनस पाई बाई 3 आएगा,
n की वैल्यू अगर 1 देंगे तो -2 पाई में वो बाहर चला जाएगा। n की वैल्यू -1 देंगे, -1 देंगे तो ये 2 पाई -2 पाई/3 होगा, पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की सिर्फ हम 0 ही वैल्यू दे सकते हैं, तो -पाई/3 आएगा। और माइनस साइन कंसीडर करें, मतलब x -पाई/3 इज इक्वल टू 2n पाई -2x, तो 3x हो गया 2n पाई प्लस पाई/3, तो x हो गया 2n पाई/3 प्लस पाई/9 हो गया। n अगर हम 0 दिए, n 0 दिए तो हमारे पास पाई/9 आया। 1 देंगे तो 2 पाई/3 120 प्लस ये 20 कम ही है पाई से, तो 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 देने से तो ये 240 प्लस हो जाएगा। अच्छा, -1 अगर देंगे तो -120 प्लस 20 ये चलेगा, तो ये आएगा -2 पाई/3 प्लस पाई/9 आएगा। अच्छा, और -2 देंगे तो ये हो जाएगा -240 प्लस 20 -220 बाहर चला जाएगा। तो एक वैल्यू ये आया और 3 वैल्यू ये आया, तो इसके सम की बात हो रही है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। 20 20 20 60 ये इसको कैंसिल कर देगा, तो सम 0 आ जाएगा बच्चे। सम बिकम्स 0। ये समझ में आया? तो ये 2 क्वेश्चन हमने लिया बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें आप साइन सी प्लस साइन डी ये सब यूज कर सको। जैसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x प्लस cos 3x। ये सिंपल क्वेश्चन हमने लिया जनरल सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये sin c प्लस sin d और ये cos c प्लस cos d जैसी अप्लाई करोगे ना, तो इसके साथ कॉमन में आ जाएगा। ये देखो sin c प्लस sin d 2 sin एंगल का सम डिवाइड बाई 2 cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो ये cos x आएगा, -3 sin 2x आया। cos c प्लस cos d 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2 cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। इससे sin 2x कॉमन आ गया और ये 2 cos x माइनस 3 हुआ। यहाँ पे cos 2x कॉमन आ गया, 2 cos x माइनस 3 हो गया। एक तरफ ले आए, cos x कैन नॉट बी 3/2, तो यहां से sin 2x
cos 2x के बराबर आ गया, तो tan 2x की वैल्यू 1 हो गई। 1 मतलब tan पाई बाई 4, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यूज किया, तो यहां से x की वैल्यू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया बच्चे। ये हम बात कर रहे थे सी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे सीधे जो है साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज हो गया। ऐसी क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, बी सेक्शन का 16 नंबर। x की वैल्यू 0 से 2 पाई है। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, then the number of real values of x for which या which satisfy the equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equal to 0। यहाँ पे भी cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। 0 से 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यू होगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी, इसकी बात करनी है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको साथ में रखेंगे और इसको इसमें साथ में रखेंगे, क्योंकि एंगल का जो सम है ना वो 5x आ रहा है दोनों में। तो cos c प्लस cos d, 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2, cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। इसमें आ जाएगा 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2, cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यहां से 2 cos 5x बाई 2 कॉमन हो गया, cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, ये 0 हो गया। तो 2 cos 5x बाई 2, फिर से cos c प्लस cos d अप्लाई कर दिया। cos c प्लस cos d, 2 cos एंगल का सम, एंगल का सम करोगे तो 2x आएगा, डिवाइड बाई 2 तो x आ जाएगा। उसके बाद cos एंगल का डिफरेंस, डिफरेंस लोगे तो ये होगा x, डिवाइड बाई 2 करोगे तो x बाई 2 आएगा। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। चलो पहले cos को 0 अगर करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 में एक तो आएगा पाई बाई 2 आएगा, एक 3 पाई बाई 2 आएगा। cos x बाई 2 को 0 करोगे तो ये पाई बाई 2 होने से इसी लाइन पे होता है। तो यहां पे देखो, अगर आप x की वैल्यू पाई लोगे तब ये पाई बाई 2 बनेगा। x की वैल्यू आप पाई ले सकते हो जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू 3 पाई लेते हैं तो उस पे भी 0 है, लेकिन आप x को 3 पाई ले नहीं सकते हो, तो सिर्फ पाई आएगा 0 से 2 पाई के बीच में। और अगर हम cos 5x बाई 2 0 लेते हैं तो 5x बाई 2 होना चाहिए ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगा तो x होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 5।
तो x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, 0 देंगे तो π/5 आ जाएगा, ये चल जाएगा। 1 देंगे तो 3π/5, ये भी चल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 देंगे तो 5π/5, ये पाई आएगा। उसके बाद आएगा 7π/5, ये भी चल जाएगा। 9π/5 भी चल जाएगा। और इसके बाद जैसे ही लोगे तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 2 बार आ रही है, तो काउंट एक ही बार होगा। इसके अगर नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम जो लिखेंगे यहाँ पे ये 3 वैल्यू, ये पाई काउंट हो जाएगा तो यहाँ नहीं काउंट होगा, तो यहाँ पे 4 वैल्यू, तो टोटल जो है वो 7 वैल्यूज हो जाएगी, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे। ये क्लियर है? बोलो बच्चे। नेक्स्ट जो है एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट हम इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेते हैं। कि साइन जो है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ निगेटिव होता है। जैसे बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 अगर लेते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई है, और इक्वेशन दी हुई है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 से 3 पाई के बीच में, मतलब 0 से 2 पाई, और यहाँ पे कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, साइन में क्वाड्रेटिक है तो पहले साइन निकाल लेते हैं। ये -5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 आएगा बाई 4, -5 प्लस माइनस 7/4 आएगा। एक वैल्यू -3 हो जाएगी और एक वैल्यू 1/2 होगी। साइन एक्स -3 हो नहीं सकता है, तो साइन एक्स हाफ हो गया। 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू 2 बार हाफ हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर 2 पाई से लेके 3 पाई में फिर से 2 बार हाफ हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 4 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से 3 पाई ऐसे 4 आ जाएंगे बच्चे। एक बार और ये पूछा गया है पहले भी, ये डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 रखा गया है। इसमें कह रहा है कि 0 से 5 पाई में 2 रोटेशन, फिर आधा रोटेशन, और 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है। साइन में क्वाड्रेटिक है, पहले साइन निकाल लो। 7 प्लस माइनस 49 माइनस 6 into 4, 24 by 6
7 प्लस माइनस 5/6, एक वैल्यू 2 आ रही है और एक वैल्यू 1/3 आ रही है, तो साइन तो 2 हो नहीं सकता है, और साइन की वैल्यू 1/3, तो 0 से 2 पाई में 2 बार साइन 1/3 हो गया, फिर 2 पाई से लेके 4 पाई में 2 बार और हो गया, और 4 पाई से लेके 5 पाई में 2 बार और हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से 5 पाई, ये 6 आ जाएगा बच्चे। सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, और एक जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी क्वेश्चन रहता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन जो है सी सेक्शन में 26 ले रहे हैं, जो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसकी बात हो रही है। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा 0 है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा 0 है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं इन 0 से लेकर 2 पाई। 0 से 2 पाई में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं बच्चे। तो पहले इसके सॉल्यूशन निकालो, इसके सॉल्यूशन निकालो, फिर देखो कौन सा कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा। पहले इसकी बात करते हैं। ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो गई। तो 0 से 2 पाई में एक मिलेगा पाई/6, यहाँ पे मिलेगा 5 पाई/6 जिसपे साइन हाफ हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6, और यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई/6 मतलब 11 पाई/6। यहाँ पे साइन की वैल्यू माइनस हाफ होगी, यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस हाफ होगी। ये 0 से 2 पाई के बीच में निकाल लिया। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा है। साइन में क्वाड्रेटिक बना लो। 2 ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 राइट साइड में ले गए। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस 9 और 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 होगा, -3 प्लस माइनस 5/4। तो एक वैल्यू आ जाएगी 1/2 आएगा, एक आएगा -2। तो -2 तो लेंगे नहीं, तो साइन थीटा हाफ, साइन थीटा हाफ ये पाई/6 और ये 5 पाई/6। अब ये दोनों इक्वेशन की कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ पाई/6 और 5 पाई/6 है। 0 से 2 पाई के बीच में पाई/6 और 5 पाई/6 आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे बच्चे। साइमल्टेनियस इक्वेशन टफ किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। पहले को सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो, दूसरे को सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो, और दोनों को देखो कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आप इस पे ट्राई कर सकते हो। इंटीजर का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीजर का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इस पे ट्राई कर सकते हो।
उसके बाद इनइक्वालिटी भी रहता है, रेंज से भी रिलेटेड रहते हैं, ग्राफिकल भी अप्रोच का क्वेश्चन रहता है। ये ध्यान रखना है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इसके सॉल्यूशन के लिए जरूरी है c का मॉड लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है सी सेक्शन में 21 है, बहुत बार आप बनाए होंगे, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू of k for which above equation has a solution। तो इसका सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन ये है, c का जो मॉड होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, 49 प्लस 25। तो 2k प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 74 होना चाहिए। तो 2k प्लस 1 का मॉड लेस देन अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू देख लो बच्चे, मान लो अप्रॉक्स वैल्यू है 8.6, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू माइनस 8.6 से प्लस 8.6, तो 2k की वैल्यू माइनस 9.6 से लेके 7.6, तो k की वैल्यू माइनस 4.8 से लेके 3.8। तो इसके बीच में जो k की इंटीग्रल वैल्यू है वो है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो टोटल 8 इंटीग्रल वैल्यू। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के ऐसे 8 आ जाएंगे बच्चे। ग्राफिकल अप्रोच का है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में निकालना है सेटिस्फाइंग इक्वेशन। वन माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में निकालना है -π/2 से +π/2 में, ये वाले इंटरवल में, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे देखो इक्वेशन में अलजेब्रिक फंक्शन भी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल भी, सॉरी एक्सपोनेंशियल भी चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो इसको या तो ट्रायल मेथड से देखना होगा, ग्राफिकल मेथड से देखना होगा बच्चे। तो इसको आप ट्राई करके देखिए जरा क्या कह रहा है ये। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल में, तो यहाँ पे
देखो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, इसको तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देना, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है। ये 1 माइनस टेन का पावर 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया। टेन स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, जहां पे टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, या तो ग्राफिकल से नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे या ट्रायल मेथड से देखने पड़ेंगे। क्लियर है कि t इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा। अब ये देखना है कि भाई एक ही होगा कि इसके अलावा कोई होगा, तो हम क्या करते हैं 2 के पावर t का ग्राफ बना देते हैं। दिक्कत लगे तो इसका नाम x दे दिया, तो ये 2 का पावर x, ये x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो 2 के पावर x का ग्राफ ऐसे जाएगा। ध्यान रहे हमको x पॉजिटिव लेना है, मतलब इसके बाद हमको सोचना है। और x स्क्वायर माइनस 1 का कर्व ऐसे होगा, सिर्फ 0 के बाद सोचना है, यानी ये वाला पोर्शन हटा देना है। और आप देख सकते हो 0 के बाद इस कर्व को, ये वाला कर्व सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा, यानी x इक्वल टू 3 ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन होगा, इज ओनली सॉल्यूशन। ग्राफ से क्लियर हो जा रहा है। और x अगर 3 है तो टेन स्क्वायर थीटा 3 हो गया, टेन थीटा प्लस माइनस रूट 3 आ गया, तो थीटा की वैल्यू एक पाई बाई 3 होगी, एक माइनस पाई बाई 3 होगी। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में ये दो सॉल्यूशन होगा, माइनस पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 होगा। तो ये ग्राफिकल से हमने देखा बच्चे, ठीक है ना। रेंज से रिलेटेड की अगर हम बात करें, एक इक्वेशन में दो अलग तरह के रहते हैं ना फंक्शन, एक से ज्यादा वेरिएबल इक्वेशन एक रहेगा, रेंज से भी आप वर्क कर सकते हो। इससे रिलेटेड हम लेते हैं, एक मेंस में आया हुआ था, बस एक मिनट बच्चे। क्वेश्चन आया था, सब वीडियो। हाँ बेटे एक मिनट। हाँ, ऑल द पेयर एक्स वाई that satisfy the inequality satisfy the inequality, all the pair xy that satisfy the inequality to root under sin square x minus 2 sin x plus 5 1/4 sin square y less than equal to 1 also
satisfy the equation sin x is equal to sin y का मॉड, सेकेंड है sin x is equal to 2 sin y, थर्ड है 2 sin x का मॉड is equal to 3 sin y, फोर्थ है 2 sin x is equal to sin y। यहाँ पे देखो जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसमें दो वेरिएबल है x और y, कोई मेथड नहीं है, एक इक्वेशन है, एक इनइक्वालिटी है, दो वेरिएबल है, तो आपको इसको रेंज से बनाना पड़ेगा, रेंज से देखना पड़ेगा बच्चे। तो रेंज से कैसे निकालेंगे ये देखो, पहले साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 की बात कर लेते हैं। ये है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है, इसका रूट मतलब इसका रूट, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया? और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, रूट लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, यानी ये ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया बच्चे। ये पहली बात हो गई, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है वो भी आप देख सकते हो। जब साइन की वैल्यू -1 होगी ना बच्चे, जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो ये सबसे ज्यादा पे होगा। साइन की वैल्यू अगर -1 अगर करें तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जब साइन को -1 रखोगे ना तो ये √8 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 4√2 भी होगा बच्चे। जरूरत पड़ेगा तब हम इसका यूज करेंगे। ये 4 के बराबर तभी होगा जब साइन की वैल्यू 1 होगी, ये भी ध्यान रखना है। यहां पे दूसरा वाला देख लेते हैं, 1/4 साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो 4 साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 4 का पावर 0 1 हो गया, 4 का पावर ये 4 हो गया, तो 4/साइन स्क्वायर वाई, इसका जो रेसिप्रोकल है 1/4 साइन स्क्वायर वाई। रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा बच्चे, ठीक है? तो ये क्लियर है कि 2√अंडर साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये 4 के बराबर तभी है जब साइन की वैल्यू 1 होती है, और 1/4 साइन स्क्वायर वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जबकि हम ये ला रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि लेस तो हो नहीं सकता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 1, लेस तो होगा नहीं। दिस इंप्लाइज फ्रॉम ए एंड बी आप कहोगे कि इसकी जो वैल्यू हमको लेनी होगी
ये 1 के बराबर लेनी होगी। और मतलब 1 के बराबर लेने का मतलब है कि इक्वलिटी होल्ड करना, मतलब ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 1/4 होना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा? ये 4 के बराबर तभी होगा जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। एंड साथ साथ ये 1/4 तभी होगा, ये वाला 1/4 तभी होगा जब साइन स्क्वायर वाई 1 के बराबर होगा। ये समझ में आया? यानी साइन वाई की जो वैल्यू है वो +-1 हो, या आप कह सकते हो कि साइन वाई का जो मॉड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो साइन एक्स भी 1 और साइन वाई का मॉड भी 1, दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का मॉड। मतलब जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे ना वो पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा बच्चे, ये फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया ये बात? Yes, sir. साइन का कर्व, कॉस का कर्व, सारे कर्व भी ध्यान में रहने चाहिए। एक रेंज से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए। ये सी सेक्शन का 27 है। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई, द इक्वेशन sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x is equal to 3 has infinitely many solutions. Three solutions. One solution. No solution. Sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x इक्वल टू 3, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये निकाल के देखो जरा, ट्राई करो बच्चे इसको एक बार। रेंज से रिलेटेड है। सबको sin x में बदल लो।
ये साइन एक्स है, साइन 2x को लिख लो 2 sin x cos x, तो ये 4 sin x cos x आ जाएगा बच्चे, माइनस साइन 3x है, 3 sin x माइनस 4 sin qx इज इक्वल टू 3 है। और हमारे पास आ गया 4 sin x cos x ये वाला है, माइनस 2 sin x बचेगा ये और ये मिलके, प्लस 4 sin qx है इज इक्वल टू 3। और हम sin x अगर कॉमन लें तो ये 4 cos x, अच्छा 2 sin x कॉमन ले सकते हैं, 2 sin x, तो ये 2 cos x होगा, -1 प्लस 2 sin स्क्वायर x मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 आया। यहां तक देख लो बच्चे, ठीक है। sin 2x को हमने लिख दिया 2 sin x cos x, इसको ये लिख दिया, तो यहां से हमारे पास ये और ये होके -2 sin x ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। यहां से माइनस 2 sin x कॉमन ले लिए तो ये बना, और ये आ जाएगा -2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 cosec x या sin x, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। चलो LHS कॉस में क्वाड्रेटिक और इधर ये है, तो जरा LHS के बारे में देखते हैं। LHS की रेंज निकालते हैं, -2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 1 की रेंज निकालते हैं बच्चे। -2 कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर x माइनस cos x, और यहाँ हो जाएगा -हाफ, या उसको अलग ही रखो, +1 रखते हैं, और ये बन गया -2, ये cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर होगा, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हटाएंगे, इसका स्क्वायर ये हो गया, 2 टाइम्स वाला टर्म ये हो गया, 1/4 इंटू दिस, तो -1/2 आया है, तो +1/2 करना होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 -2 cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, विच इज क्लियरली लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब cos की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। और ये वाला आ गया 3/2 cosec x आ गया। 0 से पाई में cosec होगा पॉजिटिव, और cosec की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो RHS आएगा, RHS है 3/2 cosec x, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। ये LHS आया, ये RHS आया बच्चे, लेकिन ये 3/2 तभी होगा जब cosec x 1 होगा, cosec x 1 मतलब π/2 पे, ये समझ में आया। और ये 3/2 तभी होगा जब cos की वैल्यू हाफ होगी, तो यहां पे देखो, ये इसके बराबर तो तभी हो सकता है जब दोनों 3/2 हो, लेकिन दोनों 3/2 एट ए टाइम नहीं हो सकता है। LHS लेस देन इक्वल टू 3/2, RHS greater than equal to 3/2, but LHS and RHS cannot be 3/2 for same value of x. x के सेम वैल्यू के लिए नहीं हो सकता है, therefore
नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. क्लियर है ना ये? Yes, sir. और एक जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होती है उसमें ग्राफिकल भी कर सकते हो, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया कि साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ है, तो क्या करना, क्वाड्रेंट से भी देख सकते हो, साइन के ग्राफ से भी देख सकते हो। साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ है तो साइन थीटा हाफ के बराबर होता है π/6 पे और 5π/6 पे। साइन की वैल्यू 0 से 90 में बढ़ती है, तो यहाँ पे हाफ है तो बढ़ते बढ़ते यहाँ 1 चला जाएगा, फिर 1 से कम होते होते हाफ आ जाएगा। मतलब हमको इस पोर्शन की बात करनी है। जब जब इस पोर्शन में आओगे ना, साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी हो जाएगी। अब ये पोर्शन, इस जगह पे आप आ सकते हो इनफाइनाइट तरीके से। एक रोटेशन लेके आओगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 2π ऐड करोगे। 2 रोटेशन लेके आओगे तो 4π ऐड करोगे। ऐसी क्लॉकवाइज में भी आ सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल लिखते हैं कि थीटा की वैल्यू π/6 से लेके 5π/6। और जनरलाइज करने के लिए, चूंकि साइन और कॉस पीरियड होता है 2π का, तो जनरलाइज करने के लिए इस इंटरवल में आने के लिए 2nπ हम ऐड कर देते हैं। n जब 0 दोगे तो पहला इंटरवल मिलेगा, n की वैल्यू 1 दोगे तो ये वाला इंटरवल मिलेगा। 2π + π/6 से लेकर 2π + 5π/6। मतलब यहाँ पे हम दोबारा आ गए हैं एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन लेके। वैसी n की वैल्यू -1 दोगे तो क्लॉकवाइज से आओगे। यहाँ पे जब जब आप इस इंटरवल में आओगे, साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे रहोगे तो हाफ से कम हो जाएगा। जब आपको ये बनाना होगा साइन थीटा लेस देन हाफ, तो ऐसे करना, ये लाइन है, ये लाइन है, साइन थीटा हाफ से कम, तो ये वाला इंटरवल आपको लिखना होगा। अब यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे आना है, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे आना है बच्चे। तो अब ये देखो, इधर से इसका नाम होता है 5π/6 और इधर से क्या नाम होता है वो देखना पड़ेगा। बोलो बच्चे, जिसका नाम यहाँ पे 5π/6 इधर से है, इधर से अगर देखोगे तो ये -7π/6 है, तब इसको π/6 लिखो, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव आओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे थीटा की वैल्यू -7π/6 से लेके π/6 लिखोगे, और इस इंटरवल में आने के लिए जनरलाइज करने के लिए 2nπ ऐड कर दोगे। आई बात समझ में? Yes, sir. या दूसरा अप्रोच है, ऐसे सोचो, इसका नाम आपने 5π/6 अगर लिख दिया है, यहां से बढ़ते जाना है, तो अगर 150 से बढ़ रहे हो तो अब आप इसको, इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा 2π + π/6। तो इस इंटरवल में साइन की वैल्यू हाफ से कम है, तो 5π/6 से लेके, और इसको आपने लिख लिया 13π/6। जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे 2nπ ऐड कर दो। एक तो ये बात हो गई, और जैसा साइन का करते वैसी कॉस का। मान लो कि tan थीटा √3 से बड़ा है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो tan की वैल्यू √3 होती है यहाँ पे π/3 पे, और एक यहाँ पे होती है π + π/3 पे 4π/3। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, तो हमने वो देख लिया, दो वैल्यू जहां पे ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे √3 होता है, 0 से लेके 90 में tan की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, यहाँ आके इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब इस इंटरवल में tan की वैल्यू √3 से बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो tan निगेटिव हो जाता है। एक ये इंटरवल आएगा, दूसरा ये वाला इंटरवल आएगा, ये आएगा, ये आएगा, जिसमें tan की वैल्यू √3 से बड़ी होगी। अब tan क्या होता है, पीरियड होता है पाई का। देखो, इसमें अगर पाई ऐड करोगे यहाँ आओगे, यहाँ पे पाई ऐड करोगे यहाँ पे आओगे,
तो इसको लिखने का तरीका है सिर्फ ये वाला हम लिखते हैं, ये वाला लिखोगे मतलब थीटा की वैल्यू π/3 से लेके π/2 लिख लो। ये लिख लिया, यहां आना है तो पाई ऐड करके आ जाओ, जनरलाइज कर लेते हैं π/3 से π/2, और चूंकि 10 पीरियड होता है पाई का तो यहाँ पे हम n पाई ऐड करेंगे, अपने आप आ जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 दोगे ना, n की वैल्यू 1 दोगे तो देखो क्या हुआ, 4π/3 से लेके 3π/2 ये वाला इंटरवल अपने आप आ जाएगा। 10 के केस में हम n पाई ऐड करते हैं, साइन और कॉस के केस में हम 2n पाई ऐड करते हैं। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. ग्राफिकल भी देख सकते हो, जैसे मान लो आपसे कहता है, ये क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है सी सेक्शन का, कहता है कि थीटा आप सिर्फ सोचो 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है भाई, और 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा +2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? फैक्टराइज कर लो बच्चे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दिया, क्या लिख दे इसको, 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा +2 ग्रेटर देन 0। 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा -2 -1 साइन थीटा -2 ग्रेटर देन 0, तो 2 साइन थीटा -1 साइन थीटा -2 ग्रेटर देन 0। साइन की वैल्यू 1 से कम होती है बच्चे, तो ये वाला तो क्वांटिटी कंफर्म हो गया कि निगेटिव हो गया, तो इसको भी निगेटिव होगा तभी तो वो वाला पॉजिटिव हो पाएगा। ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा तभी ये ओवरऑल पॉजिटिव हो पाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हाफ से कम। अब इसको सॉल्व कर देना है, लेकिन आपको देखना है 0 से 2 पाई के बीच में। देखो साइन थीटा हाफ से कम 0 से 2 पाई के बीच में यही वाला हुआ ना, 5π/6 से लेके यहाँ पे, बोलो बच्चे, यहां से देखो 0 से 2 पाई में बताना है तो 5π/6 से लेके कहां तक बताओगे, एक बताओगे 2 पाई और एक 0 से π/6 ले लो जिसमें साइन की वैल्यू हाफ से कम है, क्योंकि हमको सिर्फ बताना है 0 से 2 पाई में। या तो साइन का कर बना लो, ये देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, साइन की वैल्यू हाफ, ये हाफ लाइन बना लिया, ये y = हाफ लाइन बना लिया, हाफ होता है π/6 पे और 5π/6 पे। साइन की वैल्यू हाफ से कम कब होगी, जब थीटा 0 से π/6 ले लो, यूनियन और 5π/6 से लेके 2 पाई ले लो। या यहां से देख लो, यहां पे हमने बताया था ना ये वाले इंटरवल में, बस आपको ध्यान रखना है 0 से 2 पाई लेना है, मतलब ये 0 है, ये देखो ये 0 ले लो, यहां बना देते हैं, ये है, आपको ये वाला इंटरवल लिखना है कैसे भी, और कैसे लिखना है, 0 से चलते चलते 2 पाई तक में। तो 0 से चल रहे तो एक इंटरवल ये आ गया 0 से π/6, उसके बाद 5π/6 से लेकर 2 पाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमने सफिशिएंट एक आइडिया दे दिया है। प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी 50 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी कहीं से भी सोर्स से 50 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जो चैप्टर आ रहा है एक एक दिन हम डिस्कस कर देंगे, आप इसको बना के अपने से देखिए जरा, जो भी आपके पास है पुराने क्वेश्चन या जो भी अवेलेबल है उससे 50-50 क्वेश्चन करके देखिए, और एक साथ मत करो, 5 क्वेश्चन इक्वेशन का करो, 5 क्वेश्चन पीएचडी का करो। कब टेस्ट है ये यशस्वी? So 2nd August. 2 अगस्त, तो अब तो समय है ही, तो आप 10-10 क्वेश्चन कर लो, 10 Yes. पीएचडी के 10 इसके कर लो, और 10 उधर वाले में करो, उसको तो आपने पढ़ा ही था हाल फिलहाल में, या हर चैप्टर से आप कर लो।
8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करके देखो 5 दिन। यस सर। ठीक है, कीजिए प्रैक्टिस आप लोग। ओके, क्लास खत्म कर रहा हूँ बच्चे।